हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में हमारा जो चैप्टर था 9 लाख का घर, उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ दोनों चीज करेंगे, प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ। देखिए शब्दार्थ क्या है इसके। सबसे पहले है कुमंत्रणा। कुमंत्रणा, इसमें क्या, इसका मीन्स क्या होता है? ऐसी मंत्रणा जिसका उद्देश्य बुरा हो। देखो बेटा, ये मंत्रणा जो लिखा हुआ ना, मतलब निमंत्रण करना, किसी को भी बुलाना। तो कु का मतलब होता है बेकार, बुरा। तो ऐसा निमंत्रण जिसका उद्देश्य बुरा हो। के दुर्योधन जो पांडवों को जो निमंत्रण दे रहे थे भाई लाख के घर में रहने का या उस मेले में जाने का, तो उनका उद्देश्य क्या था? उनको मारना था। तो वो कुमंत्रणा क्या है? कि ऐसा निमंत्रण जिससे उसका उद्देश्य बुरा हो। सेकंड है अंकुश। अंकुश होता है नियंत्रण। लोकप्रियता। लोकप्रियता, लोगों में प्रिय, लोगों में प्रिय। फोर्थ है इरादा। इरादा होती है इच्छा। काम तमाम करना, मार देना। सिक्स्थ है शीघ्रगामी। तेज चलने वाला। प्रबल, प्रबंध। इसका होता है व्यवस्था या इंतजाम। अगला है भस्म। भस्म होती है राख। ठीक है बेटा, ये आपके क्वेश्चन आंसर, सॉरी वर्ड मीनिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, धृतराष्ट्र कौन थे? उनका स्वभाव कैसा था? आंसर देखिए बेटा। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा तथा 100 कौरवों के
तथा 100 कौरवों के पिता थे। वे बुद्धिमान थे, परंतु उनमें दृढ़ निश्चय की कमी थी। उनमें अपने बेटे पर अपने बेटे दुर्योधन पर अंकुश रखने की शक्ति बिल्कुल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दुर्योधन कैसे उपाय सोचता था? उसकी कुमंत्रणा के साथी कौन थे? आंसर देखिए बेटा। दुर्योधन पांडवों के विनाश के उपाय सोचता था। अंगराज कर्ण सॉरी बेटा और गांधार नरेश शकुनी उसकी कुमंत्रणा के साथी थे। क्वेश्चन नंबर 3 हस्तिनापुर की प्रजा किसे राजा बनते देखना चाहती थी?
आंसर यहाँ से लिख रही हूं मैं। आंसर है हस्तिनापुर की प्रजा पांडवों को राजा बनते देखना चाहती थी। पांडवों, ये बेटा एक मिनट, हस्तिनापुर की राजा पांडवों में से सबसे बड़े युधिष्ठिर को राजा बनते देखना चाहती थी। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन 3 हो गए हैं आपके। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, दुर्योधन की कुमंत्रणा पर धृतराष्ट्र ने क्या कहा? कि वो दुर्योधन अपने पिता को बता रहा था कि मैं ऐसे करने वाला हूँ, तो उसने क्या रिप्लाई किया था? दुर्योधन की कुमंत्रणा पर धृतराष्ट्र ने कहा कि उसका कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ भी कहना कठिन है, क्योंकि वह धर्मानुसार चलता है, सबसे स्नेह करता है तथा उसे प्रजाजन भी बहुत चाहते हैं। प्रजाजन मतलब प्रजा के लोग, जो उनके राज्य की जो प्रजा थी वो लोग। ठीक है बेटा, तो अगला क्वेश्चन, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को क्या करने की सलाह दी? जैसे वो उसकी जो कुमंत्रणा थी, उस कुमंत्रणा को पूरा करने के लिए जो दुर्योधन ने अपने पिता को यानी कि धृतराष्ट्र को क्या सलाह दी थी? दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा कि वे किसी न किसी बहाने से पांडवों को वर्णावत के मेले में भेज दे। इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। कि वहाँ पर वो वर्णावत भेज देंगे और वहाँ पर उन्होंने वो लाख के घर का इंतजाम किया हुआ है, वहाँ पर और ही लोग लगा रखे थे जहाँ पर वो पांडवों को उस लाख के घर में जलाकर मार दे। तो वो कह रहा है सिर्फ आप उनको वहाँ भेज दे और इतनी सी बात से हमारा जो है कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, कर्णिक कौन था? उसने धृतराष्ट्र से क्या कहा? कर्णिक शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र से कहा था कि जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े ही शक्तिशाली हैं। इसी कारण अभी से सचेत हो जाइए, पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना बाद में पछताइएगा। अब ये जो था कर्णिक, इसने धृतराष्ट्र को सचेत कर दिया था कि पांडु ही तुम्हारा अंत करेंगे, पांडवों से ही कौरवों का अंत होगा, इस तरह उसने समझाया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7, पुरोचन कौन था? उसने पांडवों के रहने के लिए कैसा घर बनवाया? पुरोचन दुर्योधन का मंत्री था। उसने पांडवों के रहने के लिए सन, घी, मोम, तेल, चर्बी, लाख आदि चीजों से घर बनवाया। यह घर ही लाख का घर कहलाया। ये जो लाख का घर था बेटा, ये जो चीजें थी ना सारी, ये जल्दी आग पकड़ लेती है। इनको उसमें मिट्टी, गारा में, सीमेंट में मिलाकर और इन चीजों से घर बनवाया, ताकि वो पांडव इसमें रहें कुछ दिन के लिए और उसके बाद उनको इसी घर में जलाकर मार दिया जाए। उसका उद्देश्य यही था लाख का घर बनवाने का, कि इसमें पांडवों को जलाकर मार दिया जाए। ठीक है बेटा, ये आपके 1 to 7 क्वेश्चन हो गए। ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। अगले क्लास में हम अपने अगले काम के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।